गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने शुड हैव, मस्ट नॉट, नीड नॉट हैव, ये सब चीज़ें कर ली थी। आप देखो यहाँ पे मॉडल्स में कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती जा रही हैं। नॉट लगाया तो कुछ और मीनिंग निकल रहा है, शुड के साथ हैव लगाया तो और मीनिंग निकल रहा है। तो मतलब मॉडल्स को आप प्रॉपर एकदम स्टडी करें, प्रॉपर एकदम, क्योंकि आप ये जो हमारी क्लास है इसके बाद शायद मैं एक क्लास और लूँगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और स्पॉटिंग द एरर्स मॉडल्स के ऊपर, ताकि आपको वो चीज़ जो मैंने आपको समझाई वो आपको प्रॉपर दोबारा से समझ में आ सके। दूसरी चीज़, 7-8 पार्ट में मॉडल्स के कम से कम डाल चुका हूँ, आज ये 9th मेरा पार्ट शायद शूट हो रहा है। तो आप ऐसा करें कि एक बार दोबारा से, जिसने ये जो मेरा वीडियो यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं वो एक बार शुरुआत से वीडियो देखें, ताकि वो सब चीज़ आपको दोबारा से एकदम बढ़िया से लिटरली एकदम समझ में आ जाए सचमुच। तो ये बात ध्यान रखें, मॉडल्स भी अपने आप में आसान टॉपिक नहीं है। लगता है आसान सा है कि हाँ भाई कैन, कुड, मे, माइट, शुड ये सब लगा देंगे। मॉडल्स भी अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। देखो जरा, आप नॉट लगाते हो तो कुछ और मीनिंग निकलता है, आप हैव लगाते हो तो कुछ और मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात सेंस समझनी है। अगर आपको मॉडल्स के अंदर सेंस एक बार एनालाइज करनी आ गई, फिर मॉडल ज़्यादा टफ नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें आपको, 2-3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी, सदा इसमें कुछ आपको याद रखना ही नहीं है। फिर कल मैं आपको जब कल की क्लास में मॉडल से पढ़ाऊंगा, लास्ट क्लास में, तो मॉडल्स के अंदर मैं आपको बहुत सारे की फैक्टर्स बताऊंगा। वो की फैक्टर्स आपको सीधे याद रखना है। मॉडल्स आपको याद रखना ही रखना है, वो की फैक्टर्स आपको सीधे याद रखना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपका मॉडल्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले आप ये देख पाओगे कि मॉडल्स है कौन सा, उसके बाद में सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, पहली चीज़। फिर की फैक्टर याद रखेंगे। जब आपको ये दोनों चीज़ें याद होंगी, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मस्ट हमने पढ़ लिया था, मस्ट हैव नहीं देखा था। मस्ट हैव देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। मस्ट प्लस हैव, और ऑट टू भी नहीं बताया था, ऑट टू प्लस हैव, दोनों के साथ वर्ब थर्ड, दोनों के साथ ही वर्ब थर्ड। अच्छा, मस्ट हैव, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू मस्ट हैव फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस, दूसरा, you must have left him a message, तुम्हें उसके लिए एक मैसेज छोड़ देना चाहिए था। मतलब निकलेगा चाहिए था ही, मतलब निकलेगा चाहिए था ही। अब देखो मस्ट कहाँ यूज हो रहा था, मस्ट जहाँ पर कंपल्शन हो, जहाँ पर नेसेसिटी हो। मतलब हमें, अगर हम किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी कॉलेज में जाते हैं, तो उनके अपने खुद के एक मतलब उनका मैनेजमेंट का एक पूरा का पूरा क्या होता है, एक सिनेरियो होता है, पूरा रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हमें मतलब उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही आगे बढ़ना है। तो वहाँ पे एक तरह से वहाँ पे अनिवार्यता दिखाई जा रही है। जहाँ हम अनिवार्यता को ना माने, बात कहाँ गई, पास्ट एक्शन की आ गई, सेंटेंस पास्ट एक्शन में है। मतलब हमें वो इंस्ट्रक्शन मानने चाहिए थे लेकिन हमने नहीं माने। जहाँ कहीं कोई अनिवार्यता दिखाई जाए और उस अनिवार्यता को, उस कंपल्शन को, उस नेसेसिटी को हम ना समझें, उस कंपल्शन को, उस नेसेसिटी को हम ना समझते हुए उसको इग्नोर कर दें, नेगलेक्ट कर दें, कोई एक्शन परफॉर्म ही ना करें, उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट हैव यूज़ करते हैं। शुड हैव मैंने बताया था केवल मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, केवल मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, है ना, वहाँ शुड हैव था। लेकिन जहाँ कोई कंपल्शन दिखाया जा रहा है, नेसेसिटी दिखाई जा रही है, क्लियर थी बात, जहाँ कोई कंपल्शन दिखाया जा रहा है, नेसेसिटी दिखाई जा रही है, और अगर आपने उस नेसेसिटी को नहीं समझा, मतलब उस नेसेसिटी को नेगलेक्ट किया, उस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, मस्ट हैव। यू मस्ट हैव फॉलो द इंस्ट्रक्शन, तुम्हें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए था। मतलब यहाँ पे देखो मस्ट हैव अपने आप में नेगेटिव मीनिंग ले रहा है, मतलब हमने उसका इंस्ट्रक्शन का फॉलो नहीं किया। यू मस्ट हैव लेफ्ट हिम मैसेज, तुम्हें उसके लिए एक मैसेज छोड़ देना चाहिए था, मतलब हमने उसके लिए मैसेज नहीं छोड़ा। तो ये देखो हैव लगते ही ना मॉडल्स में बहुत सारे, मैंने आपको बताया, माइट के साथ जब मैंने आपको हैव बताया, मे के साथ जब मैंने आपको हैव बताया, है ना, मस्ट के साथ जब मैंने हैव बताया, शुड के साथ जब मैंने हैव बताया, तो उस कंडीशन में आप देख रहे हो हैव लगते ही मॉडल्स में नेगेटिव मीनिंग निकल रहे हैं। मोस्टली केसेस में देखो नेगेटिव मीनिंग निकल रहे हैं। यहाँ पर भी देखो नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है और यहाँ पर भी नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है। मैंने अभी तक यहाँ पे कोई नोट लगाया ही नहीं, और नोट लगाने के बाद भी नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है। कहने का मतलब सेंटेंस का तुम्हें आप उसके लिए मैसेज छोड़ देना चाहिए था, लेकिन हमने उसके लिए मैसेज नहीं छोड़ा, ये तो बात नहीं आ रही है। तो मतलब एक कंपल्शन था। अब हम किसी को अगर मैसेज अगर छोड़ देते तो हमको ढूंढता, अब हमको कैसे, हमसे कैसे मिलेगा, हम कैसे पता लग पाएगा हम आगे गए, कहाँ गए, कैसे गए, उसके लिए हमें मैसेज छोड़ना चाहिए था, हमने वो उसका मतलब नहीं छोड़ा होगा। तो मतलब जहाँ कोई कंपल्शन, कोई नेसेसिटी दिखाई जाए और हमने उसको परफॉर्म नहीं किया, हमने उसको परफॉर्म नहीं किया, करना चाहिए था बट नहीं किया, उस कंडीशन में हमें मस्ट के साथ हैव लगाना है। ये टॉपिक हमारा कहना क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑट टू हैव। देखिए शुड हो गया, शुड हैव हो गया हमारा ये,
लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, शुड हैव आपको मिल जाएगा। शुड हैव जब मैंने लगाया, साथ में वर्ब थर्ड लगाया बेटा, तो उस कंडीशन में मैंने बताया पास्ट टेंस में मॉरल ऑब्लिगेशन शो करने के लिए, बट इट इंप्लाइज द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन। पास्ट एक्शन में मॉरल ऑब्लिगेशन शो करने के लिए तो हम यूज करते हैं इसका, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया था, मॉरल ऑब्लिगेशन हमने एक्शन परफॉर्म नहीं किया था, तो उस कंडीशन में शुड हैव आया था। अभी मैंने आपको मस्ट हैव बता दिया कि जब कोई नेसेसिटी कंपल्शन हो और हमने उसको परफॉर्म ना किया हो। कब? ये भी बात कि मैं पास्ट में है, मतलब ये कैसे तरह के सेंटेंस में आ रहा है दोनों के दोनों सेंटेंस पास्ट टेंस के आ रहे हैं, वो भी पास्ट टेंस की मॉरल ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, ये भी पास्ट टेंस का कंपल्शन दिखा रहा है और नेसेसिटी दिखा रहा है, दोनों ही कंडीशन में हैव लगने के बाद। यही काम तो समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये नहीं आ रहा है? और दोनों के दोनों किसका मीनिंग दे रहे थे? नेगेटिव मीनिंग दे रहे थे। अब आती है किसकी बात? ऑट टू हैव की। देखिए ऑट टू हैव जो है वो शुड और मस्ट हैव दोनों से ही एक स्ट्रॉन्ग सेंस रखता है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं आपको पहले सेंटेंस से इस चीज को समझाता हूँ। जैसे कि यू मस्ट हैव टेकन केयर ऑफ योर वाइफ। तुम्हें अपनी धर्मपत्नी का ख्याल, वाइफ भी लिख सकते हैं, बेटर हाफ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं वाइफ के अपने आप में। तो यू मस्ट हैव टेकन केयर ऑफ योर वाइफ, तुम्हें अपने वाइफ का ध्यान रखना चाहिए था। यहाँ मस्ट का मतलब चाहिए था ही आ रहा है। मुझे आप ये बता दो, मुझे आप ये बताओ मस्ट यहाँ पर क्या शो कर रहा है? मस्ट यहाँ पर मस्ट हैव यहाँ पर क्या शो कर रहा है? कंपल्शन शो कर रहा है। अभी मैंने बताया आपको अनिवार्य था एक काम करना, पर हमने उसको परफॉर्म नहीं किया, उस कंडीशन में मस्ट हैव आएगा, नेगेटिव मीनिंग आ गया, मतलब हमने अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रखा, मतलब तुमने अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रखा, कंपल्शन। अच्छा, नेसेसिटी भी शो कर रहा है, कैसी नेसेसिटी? जरूरी थी, रखना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं रखा। दूसरी चीज क्या, मुझे बताओ, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है? एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी तो है सेंटेंस का सेंस के अंदर। कंपल्शन नेसेसिटी भी दिखाई दे रही है, मॉरल ऑब्लिगेशन भी दिखाई दे रहा है पास्ट टेंस में। भाई जरूरी नहीं कि हमें ही अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हें ही अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए था। हर इंसान को वन शुड बी टेक केयर ऑफ वंस वाइफ, हर किसी को अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए। भाई एक मॉरल ऑब्लिगेशन के अंदर आ गया या नहीं आ गया? दोनों चीजें देखो उसके अंदर कंडक्ट हो रही हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन भी, नेक्स्ट कंपल्शन नेसेसिटी भी, लेकिन कहां पर? पास्ट में। कहां पर? पास्ट में। मतलब अनिवार्यता भी दिखाई जा रही है, मॉरल ऑब्लिगेशन भी दिखाया जा रहा है, लेकिन कौन से एक्शन में? पास्ट एक्शन में, पास्ट टेंस के एक्शन में। और वो हमने ऐसा नहीं किया, मतलब हमने उनका ध्यान नहीं रखा। तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये है कि जब ऐसी कंडीशन हो जाए जहाँ कंपल्शन नेसेसिटी भी फंस जाए, मॉरल ऑब्लिगेशन भी फंस जाए, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम यहाँ शुड हैव लगाएं या मस्ट हैव लगाएं। मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए तो शुड हैव आना चाहिए था, कंपल्शन नेसेसिटी के लिए तो मस्ट हैव आना चाहिए था। पास्ट एक्शन, मैं बार बार पास्ट एक्शन पे जोर दे रहा हूँ, मस्ट हैव शुड हैव पास्ट एक्शन वाले सेंटेंसेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। वहाँ पे मतलब हिंदी में चाहिए था हो जाता है, चाहिए था, चाहिए नहीं, चाहिए था। तो जब ऐसी कंडीशन फंस जाए तो आपको ना तो वहाँ पे शुड हैव लगाना है, ना ही वहाँ पर आपको मस्ट हैव लगाना है। उस कंडीशन में ये दोनों के दोनों का एक्शन कौन परफॉर्म करेगा? ऑट टू हैव, ऑट टू हैव कौन करेगा परफॉर्म? ऑट टू हैव। हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ऑट टू हैव जो है स्ट्रॉन्ग सेंस भी दिखा रहा है, सबसे पहली चीज स्ट्रॉन्ग सेंस की बात आ गई भाई। दूसरी चीज नेसेसिटी भी शो कर रहा है, कंपल्शन भी शो कर रहा है और मॉरल ऑब्लिगेशन भी शो कर रहा है। ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो गया, लेकिन अगर आप मस्ट हैव लगाते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। सेंस के ऊपर बात है, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू सेंस काम करना, समझने के ऊपर बात है। समझ में अगर सेंटेंस जल्दी आ गया तो आप जल्दी से टिक कर दोगे। भाई मस्ट हैव भी आ सकता था सेंटेंस में, क्वेश्चन में, ऑप्शन में शुड हैव भी आ सकता था, ऑट टू हैव भी आ सकता था, तो आप किसके ऊपर जाते? ऑट टू हैव के ऊपर जाते, क्योंकि ये ऐसा कंपल्शन है, ये कंपल्शन भी है, ये नेसेसिटी भी है और ये मॉरल ऑब्लिगेशन भी है। तीनों चीज़ें कंडक्ट हो रही हैं पास्ट टेंस के एक्शन में, पास्ट एक्शन में है ये बात, प्रेजेंट में नहीं। हिंदी में मीनिंग चाहिए था निकलेगा, चाहिए नहीं। बात समझना इस चीज़ को, ये बात आपको क्लियर हो गई? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमारा क्या आ सकता है? जैसे कि यू ऑट, नेगेटिव लगा दो जरा, है ना? यू ऑट नॉट टू हैव स्मोक्ड इन द बस। स्मोक का मतलब धूम्रपान, तुम्हें बस में धूम्रपान नहीं करना चाहिए था, या करना जरूरी था? बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग सेंस आ गई, नहीं आ गई बात यहाँ पे? अच्छा तीसरा क्वेश्चन हम ले सकते हैं यहाँ पर ऐसी,
पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए। पॉइंट्स अगर आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ देखिए जरा, यू, ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। यू ऑट टू हैव, यू ऑट टू हैव अटेंडेड, यू ऑट टू हैव अटेंडेड, या अटेंड भी लिख सकते हैं, अटेंडेड, यू ऑट टू हैव अटेंडेड एट द वेडिंग ऑफ योर ब्रदर। कल मैंने फ्रेंड्स मैरिज लिखवाया था, दरअसल फ्रेंड्स मैरिज हम स्पीकिंग में तो बोल सकते हैं। कल सेंटेंस मैंने फ्रेंड्स मैरिज लिखवाया था, मैंने बताया तो गलत भी है, आज मैं आपको यहाँ पे सही बता रहा हूँ। वो मैंने गलत इसलिए लिखवाया था कि सेंटेंस मुझे प्रॉपर समझाना था, ताकि आपको पॉइंट प्रॉपर क्लियर हो सके। फ्रेंड्स मैरिज अकॉर्डिंग टू ग्रामर लिखना गलत है, अपोस्ट्रोफी एस वहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। वहाँ पर आएगा क्या, एट द वेडिंग ऑफ योर ब्रदर, एट द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड, एट द वेडिंग ऑफ योर की जगह हिज, हर, जो भी मतलब लड़का लड़की के हिसाब से कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो वेडिंग ऑफ योर, जैसे इंग्लिश क्लास, जैसे बोलता है ना, बोलते हैं हम इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर के दो मतलब हो सकते हैं भैया। इंग्लिश टीचर का मतलब क्या है, इंग्लिश का मतलब अंग्रेज भी होता है, द इंग्लिश का मतलब द इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर का मतलब ये है कि इंग्लिश टीचर का मतलब हम बोलते हैं कि हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। अब हमें ये नहीं पता कि उसका रिलीजन क्या है, वो जो अंग्रेजी पढ़ाने वाला है, वो जो अंग्रेजी पढ़ाने वाला है वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, कौन है। तो इंग्लिश टीचर से हम ये नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने बोला राहुल इज माई इंग्लिश टीचर, राहुल मेरे कौन है, इंग्लिश टीचर है। अब ये नहीं पता लगा कि राहुल यहाँ पे हिंदू है या क्रिश्चियन है, ये पता नहीं लग पा रहा है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो यहाँ पे इंग्लिश का मतलब सब्जेक्ट भी हो सकता है, इंग्लिश का मतलब यहाँ पे अंग्रेज भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में इंग्लिश टीचर कहना गलत होता है। लेकिन अगर ये बात बोलते राहुल इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ इंग्लिश का मतलब क्या है, यहाँ पे इंग्लिश केवल सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे टीचर एकदम सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे टीचर का, यहाँ पे इंग्लिश से मतलब जो है, यहाँ पर इंग्लिश से मतलब जो है, यहाँ पर इंग्लिश से मतलब जो है रिलीजन से नहीं है, क्रिश्चियन विश्चन से सबसे नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश का मतलब सब्जेक्ट से है। तो टीचर ऑफ इंग्लिश कहना सही होता है, इंग्लिश टीचर कहना गलत होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। भाई अगर हमने इंग्लिश टीचर बोलते तो उसका मतलब ये हो सकता है कि वो इंग्लिश टीचर का मतलब क्या है, इंग्लिश वहाँ पे सब्जेक्ट का भी रोल कर रहा है अपने आप में, और वहाँ पे इंग्लिश एक इंसान का भी रोल कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश को अंग्रेज भी बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। ऐसे यहाँ पर यू ऑट टू हैव अटेंडेड द वेडिंग ऑफ योर ब्रदर, तुम्हें अपने ब्रदर की मैरिज को, वेडिंग को अटेंड करना चाहिए था। क्या ये नेसेसिटी नहीं था, यहाँ पर जरूरत दिखाई दे रही है। कोई इंसान अपने भाई की मैरिज में ना जाए, नेसेसिटी नहीं होगी, पब्लिक क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा कि अपने भाई की शादी में ही नहीं आया। तो यहाँ पे अनिवार्यता भी है, मतलब मॉरल ऑब्लिगेशन अपने आप में आ गई नहीं आ गई, और अनिवार्यता भी है नहीं, नेसेसिटी भी है। तो उस कंडीशन में ये तीनों की तीनों चीज़ें फंस गई, कंपल्शन भी फंस गया, मॉरल ऑब्लिगेशन भी फंस गया। कंपल्शन के लिए मस्ट हैव लगता था, मॉरल ऑब्लिगेशन के शुड हैव लगता था। इन दोनों की कमी कौन पूरी कर देगा, ऑट टू हैव। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। उम्मीद करता हूँ सेंटेंस आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखेंगे, प्रॉपर आपको क्लियर हो जाएगा। बार बार मैं एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ बेटा, कि जब कंपल्शन और मॉरल ऑब्लिगेशन साथ चलेंगे, वही पास्ट एक्शंस में जब चाहिए था का मीनिंग निकलेगा हिंदी में, तो उस कंडीशन में हम ऑट टू हैव का यूज़ करेंगे। जब ओनली कंपल्शन का मीनिंग निकलेगा तो मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। जब ओनली मॉरल ऑब्लिगेशन का मीनिंग निकलेगा तो शुड हैव का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है हैव वाला। गुड। अब एक टॉपिक इसमें आपको छोटा सा मैं आपको और पढ़ा देता हूँ। वो टॉपिक केवल इतना सा है, वो टॉपिक केवल ये है, डेयर के बारे में। डेयर के बारे में हिम्मत करना। अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि डेयर में कहाँ हम टू के साथ वर्ब फर्स्ट लगाएं, कहाँ टू ना लगाएं, बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ में। कहीं डेयर में तो टू भी लग जाता है, कहीं डेयर में टू नहीं लगता। पहले तो आप डेयर के मीनिंग समझो, डेयर के मीनिंग होते क्या क्या है। देखिए, एक तो होता है डेयर का मीनिंग टू चैलेंज, चैलेंज हिम्मत करना ही बोल सकते हैं, है ना। टू हैव करेज, टू हैव करेज साहस दिखाना, टू हैव करेज या फिर टू वेंचर। डेयर के दो मीनिंग होते हैं। पहली चीज तो आप याद रखो कि डेयर के दो मीनिंग होते हैं, टू चैलेंज, है ना, चैलेंज करना मतलब फेस करना। दूसरा होता है टू हैव करेज साहस दिखाना, ठीक है। टू वेंचर भी बोल सकते हैं, टू हैव करेज भी बोल सकते हैं। पहली चीज, जब डेयर का मीनिंग टू चैलेंज होगा, जब डेयर का मीनिंग टू चैलेंज होगा तो उस कंडीशन में पहली चीज तो आप ये बात ध्यान रखें कि डेयर जो है, डेयर हिम्मत करना, ये किसी भी तरह के टेंस में एडजस्ट हो सकता है। ये नहीं कि टेंस प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में आएगा, ये प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है। नथिंग टू वरी, है ना, ये बात आप ध्यान रखना, नॉट टू वरी। डेयर का मतलब डेयर किसी भी टेंस में एडजस्ट हो सकता है। जैसे कि he dares to face his enemy,
है ना, ही डेयर्स टू फेस हिज एनिमी, ही डेयर्स टू फेस हिज एनिमी, उसको अपने ही डेयर्स टू फेस हिज एनिमी, अपने दुश्मन को फेस करने की क्या है, उसके अंदर हिम्मत है बात, मतलब अपने दोस्त अपने दुश्मन को क्या कर सकता है, वो चैलेंज कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है, आराम से कर सकता है। तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पर जो डेयर्स है, डेयर्स, क्योंकि जो डेयर होता है ये एक ऑक्सिलरी भी होता है, ऑक्सिलरी भी होता है, और एक प्रिंसिपल वर्ब भी होता है। प्रिंसिपल वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब। ये समय क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है, ये समय क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल, अगर ऑक्सिलरी होता तो मेन वर्ब अलग आता, ये क्या है, इस समय प्रिंसिपल वर्ब है। तो प्रिंसिपल वर्ब है, अगर हम इसका यूज प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कर रहे हैं, है ना, ये देखो यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब बन गया, नहीं बन गया। कहने का मतलब ये है कि जब डेयर का जो यूज होता है अकॉर्डिंग टू दिस वन, ये चैलेंज के रूप में हो, तो उस कंडीशन में हम टू का यूज कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम टू का यूज कर सकते हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जब डेयर का यूज किस में होगा, टू हैव वेंचर दिखाने में, जब डेयर का यूज किस में होगा, टू हैव वेंचर दिखाने में। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा, यू डेयर नॉट, यू डेयर नॉट टू गो अगेंस्ट मी, यू डेयर नॉट टू गो अगेंस्ट मी, यू डेयर नॉट टू गो अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत मत करना, साहस मत दिखाना, मेरे खिलाफ जाने की साहस, मेरे खिलाफ जाने का साहस मत दिखाना। यू डेयर नॉट गो टू अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ जाने का साहस मत दिखाना। कहने का मतलब ये है, जब यहाँ पे वेंचर दिखाया जाए, करेज दिखाया जाए, साहस, दोनों का मतलब ऐसे सिमिलर निकल रहा है। चैलेंज करने की बात आ जाएगी, भाई अपने दुश्मन से आप लड़ोगे तो उसका चैलेंज ही तो कर रहे हो, टेकन 3 गेम खेला होगा, राउंड 1 राउंड 2, चैलेंज ही तो होता है वो। जब चैलेंज की बात आएगी, डेयर के अंदर चैलेंज की बात आ जाएगी, उस कंडीशन में हम 2 लगा सकते हैं। लेकिन जब करेज दिखाने की बात आ जाएगी, साहस दिखाने की बात आ जाएगी, तो उस कंडीशन में ये 2 गलत हो जाएगा। तो यू डेयर नॉट गो अगेंस्ट मी, दिस इज द राइट सेंटेंस, दिस वन इज द राइट सेंटेंस, ये बात आप ध्यान रखें। यू डेयर नॉट गो अगेंस्ट मी, ये बात आप ध्यान रखें। जब डेयर का मीनिंग टू हैव करी या टू वेंचर निकलेगा, जो कि मैंने आपको इसमें शो कर दिया, तो उस कंडीशन में नॉट, इस कंडीशन में यहाँ पर टू नहीं आएगा। लेकिन जब डेयर का मीनिंग टू चैलेंज निकलेगा, तो उस कंडीशन में टू आपका आ सकता है। पहली चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरी चीज़, डेयर किसी भी टेंस में आ सकता है, डेयर का ऐसा कोई नहीं है कि प्रेजेंट में ही आएगा, पास में आएगा, प्रेजेंट में भी आ सकता है और ये पास में भी आ सकता है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, पास की अगर बात करें, है ना, आई डिड नॉट डेयर टू फेस माई एनिमी, मैंने हिम्मत नहीं की अपने एनिमी को फेस करने की, मतलब चैलेंज करने की। ये तो बात आ गई। जब चैलेंज करने की बात आ गई तो टू आ जाएगा, टू सही है, ये बात आप ध्यान रखें। पास्ट में जब चैलेंज करने की बात है तो टू आ गया, चैलेंज करने की बात ना हो, साहस दिखाने की बात हो तो टू नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखें। डेयर के अंदर अगर आपने मीनिंग का डिफरेंस जान लिया, डेयर में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। दूसरी चीज़ ये बात और ध्यान रखिए, डेयर प्रिंसिपल वर्ब भी होता है और ऑक्सिलरी भी।